फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में है जो हमारा, जिसमें हमारे मेरीन एनवायरनमेंट्स आ जाते हैं, वाटर से लिंक्ड रहते हैं, जैसे जैसे सी आ गए, कोरल रीफ आ गई, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ये सारे हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम हैं। मेरीन एनवायरनमेंट में हमारा सी, यूस्ट्रेरी, कोरल रीफ एंड एक होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, एक तो हमारा हो गया मेरीन जो जहाँ पर वाटर स्टोर्ड है, दूसरा है हमारा फ्रेश वाटर जैसे लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, वेटलैंड्स हो गई, स्प्रिंग हो गए, ये सारे हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। सो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर सिस्टम दोनों आते हैं। सो दे प्रोवाइड ए वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फिश and crustaceans, and aquatic ecosystem break down the organic wastes produced by man. So aquatic ecosystem perform certain kind of functions up to certain limits beyond which the organic pollution destroy their natural function. सो जो वाटर है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, डिफरेंट काइंड का है, फ्रेश वाटर है, मेरीन है, डिफरेंट उसके पर्पज़ हैं, डिफरेंट फ्लोरा फौना होती है वहाँ पर, और वो लाइफ के सर्वाइवल के लिए भी है, और साथ ही साथ वो जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन है उसको भी मतलब ख़त्म करता है। सो मिसयूज़ एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम विल हार्म देम इन अ लॉन्ग रन, like overfishing leads to fall in output and change of river course by dam affect thousands of people depending upon water downstream. So जो water है अगर हम उसको सही ढंग से यूज़ नहीं करते हैं या फिर उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे इरिगेशन के लिए ज़्यादा यूज़ कर लिया या फिर हाइड्रो पावर्स वगैरह होते हैं वो लगा लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम जो भी करते हैं, जिससे कि ये वाटर का जो मतलब पाथवेज हैं या कुछ भी है उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है या इन्वायरमेंट के लोग हैं या वहाँ के एनिमल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे अफेक्टेड होते हैं। सो फ्रेश वाटर इज़ वेरी लिटिल ऑन अर्थ and is important factor in all our ecosystems. Therefore, these fundamental resources for people all over the world should be used sustainably and must not be degraded by pollution. कहते जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं पहले ही बहुत कम हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर के लिए मतलब बहुत कम एरिया बचा है। जैसे आजकल सब कुछ चेंज कर दिया गया है, जहाँ फिर मॉडर्न एरा की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे जो वाटर है वो कम होता है। सो फ्रेश वाटर जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। सो इसलिए हमें इसको बहुत ही अच्छे ढंग से और विदाउट एनी ओवर यूजिंग इसको यूज़ करना चाहिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम का हमें फ़ायदा क्या है, क्या क्या यूटिलिटीज़ हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब हमारा जो वाटर है हमें पता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो लाइफ है पूरी की पूरी वाटर पे डिपेंड करती है, और हमारी जो बॉडी है 70% जो है वो वाटर के साथ ही बनी होती है ना। इसके अलावा जो वाटर है वो क्या है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्लांट नहीं होगा तो अगर वाटर नहीं होंगे तो प्लांट डेवलप नहीं कर पाएंगे, प्लांट डेवलप नहीं होंगे तो जो एनिमल्स हैं उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनको कंजम्पशन के लिए फूड नहीं मिल पाएगा या फिर वाटर अच्छे से नहीं मिल पाएगा। सो ये एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को और एनिमल्स को। सो ये भी दो कंपोनेंट्स के साथ बना हुआ है, सेम वही एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे जो सब्सटेंसेस हैं एबायोटिक लाइक हीट, लाइट, पीएच, है ना, टर्बिडिटी की क्लैरिटी, मतलब जो वाटर है उसको साफ़ होना चाहिए, मतलब साफ़ करने की जो टर्बिडिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टर्बिडिटी ऑफ वाटर एंड बेसिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ वाटर like carbon dioxide gas, oxygen gas, calcium, etc. All these are
comes under abiotic components which make the aquatic ecosystem. After that biotic components. बायोटिक कंपोनेंट्स में फिर से वही हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे और डीकम्पोजर्स होंगे. सो प्रोड्यूसर कौन से हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हमें पता है, जैसे ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट. ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं. सो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दे फिक्स रेडिएंट एनर्जी इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस like carbohydrates, proteins, lipids, and using material derived from water and mud. ठीक है. सो जो प्रोड्यूसर है ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद बनाते हैं. उसके अलावा इसमें बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ये भी जो फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं ये भी. सो जो प्रोड्यूसर हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मैक्रोफाइट्स. फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटो मीन्स जो हमारे प्लांट्स हैं. सो फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर माइन्यूट फ्लोटिंग और सस्पेंडेड लोअर प्लांट्स, जैसे एल्गी हो गई. एंड प्लांट्स में बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस. यूनिसेलुलर होंगे और उस पर यहाँ फिलामेंट होंगे. सो यूनिसेलुलर में कॉलरा, डायटमस, कॉलोनियल में पेंड्रोनिया, वॉलवॉक्स, फिलामेंट में स्पाइरोगायरा. सो इस तरह के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं ये कम आते हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स में, जो कि स्मॉल हैं, माइन्यूट हैं और फ्लोटिंग है और वाटर में सस्पेंडेड रहते हैं. सो नेक्स्ट टाइप है हमारी मैक्रोफाइट्स. मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, लार्ज. सो मैक्रोफाइट्स क्या हैं? दीज आर लार्ज प्लांट्स विच मे बी फ्री फ्लोटिंग. फ्री फ्लोटिंग में आते हैं हमारे लैमना, पिस्टिया, और उसके बाद है सबमर्ज्ड. सबमर्ज्ड होते हैं जो बिल्कुल घुले मिले से होते हैं, वो है चारा, वेलिस्नेरिया. एंड देन रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स, जिनमें लीव्स भी होते हैं, जैसे वाटर लिली हो गया एंड इमरजेंट टाइफा हो गया. so ये सारी टाइप्स हैं प्लांट्स की जो अकॉर्डिंग टू वाटर रिसोर्स डिफरेंट काइंड के होते हैं. एक तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, स्प्रेड रहते हैं ऐसे ही. और जो हमारे मैक्रोफाइट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, इवन उनमें लीव्स भी होते हैं. सो अगर वो विदाउट लीव्स हैं या फ्री फ्लोटिंग है, उनका नाम अलग अलग है या उसके अंदर स्पीसीज अलग अलग आती हैं. सो दीज आर प्रोड्यूसर्स, टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स. नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स जो सेकंड बायोटिक कंपोनेंट है, कंज्यूम करने वाले होते हैं, जैसे हर्बीवोर्स आ गए और कार्निवोर्स आ गए. एंड कार्निवोर्स को खाने वाली फिशेस हैं. सो हर्ब्स को खाने वाले वही जो हर्ब्स खाते हैं, जैसे ग्रास हॉपर वगैरह आ गया. फिर कार्निवोर्स हो गए, फ्रॉग फ्रूग आ गए, ये सारे. ठीक है. सो कंज्यूमर के अंडर प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स हो गए, छोटे साइज में होते हैं ये, विच इज़ फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज लाइक बेंथोस एंड यूप्लैंक्टॉन्स. बेंथोस क्या है? बॉटम ड्वेलर है, बिल्कुल बॉटम पे डेवलप होते हैं. एंड नोन एज डिटीरियोवोर्स. एग्जाम्पल फिश, इंसेक्ट, लार्वी, मोलस्क्स, ये वहीं पे ग्रो करते हैं बॉटम पे. नेक्स्ट है यूप्लैंक्टॉन. यूप्लैंक्टॉन क्या है? दीज आर पैसिवली फ्री फ्लोटिंग, आर चीफली रोटिफर्स एंड सम प्रोटोजोआज एंड क्रस्टेशियंस. ये हमारे यूप्लैंक्टॉन के अंडर आते हैं. नेक्स्ट है हमारा टाइप सेकेंडरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर में बेंथोस एंड ज़ूप्लैंक्टॉन है. देन सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी को खाने वाले होते हैं, कार्निवोर्स हो गए, फीड ऑन हर्बीवोर्स. कार्निवोर्स कहाँ पे फीड करते हैं? हर्बीवोर्स पे.
chiefly insects and fish. Water beetles feed on euplanktons. Next is tertiary consumer. टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स को खा जाते हैं. कार्निवोर्स जो होते हैं हर्बीवोर्स को खाते हैं. हर्बीवोर के बाद कार्निवोर्स आते हैं. जो फर्स्ट कार्निवोर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी. उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं कंज्यूमर उसको बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर और उसको सेकेंडरी कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स की वो सेकेंड टाइप है. इसमें आते हैं लार्ज फिश दैट फीड ऑन स्मॉलर फिश. सो नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारा बायोटिक कंपोनेंट वो है हमारे डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर कौन से आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में? दीज आर माइक्रो कंज्यूमर्स विच डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म. जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बिल्कुल छोटी फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं. वो फिर से हमारे कहाँ चल जाते हैं? सॉइल वगैरह में चले जाते हैं ना. सो कौन कौन से होते हैं ये? दे आर चीफली बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़ एंड फंगी. सो ये जो हमारे होते हैं ये डीकम्पोजर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर पार्ट्स में. सो नेक्स्ट इज ये हमारे हो गए जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है हमने पढ़ लिया कि हैबिटेट है प्लांट्स और एनिमल्स का. उसके बाद हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स और ए बायोटिक कंपोनेंट है. ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनिक मैटर वगैरह हो गए या फिर फिजिकल कंपोनेंट हो गए, हीट, लाइट, पीएच, टर्बिडिटी ऑफ वाटर एंड ऑल. एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. सो जो प्रोड्यूसर हैं वो हमारे ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है. डिफरेंट टाइप्स है उसकी. फाइटोप्लैंक्टन जो माइन्यूट हैं एंड मैक्रोफाइट्स जो हैं वो लार्ज हैं. देन उसके बाद हमारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, देन डीकम्पोजर जिसमें हमारे आ जाते हैं बैक्टीरिया, फंगी वगैरह जो डीकम्पोज करते हैं. सो नेक्स्ट है हमारा अब कि एक्वेटिक इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है. टाइप्स उसकी देख लेते हैं. जैसे आपका देखो एक दे रखी है आपकी डायग्राम, टेबल सा बना रखा है. एक्वेटिक इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू मेन टू कैटेगरीज. वन इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सेकंड इज मेरीन. ठीक है. फ्रेश वाटर में कौन से आते हैं? फ्रेश वाटर में आते हैं एक तो स्टैंडिंग वाटर और लैंटिक. जो वाटर स्टोर हो जाता है खड़ा, मतलब एक जगह पे मतलब इकट्ठा हो जाता है, उसमें कौन कौन सी आती हैं हमारी? पॉन्ड्स, लेक्स, वेटलैंड्स, बॉग्स. ये हमारे स्टैंडिंग वाटर है. उसके बाद सेकंड फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है? रनिंग वाटर और लोटिक. रनिंग वाटर को लोटिक और स्टैंडिंग वाटर को लैंटिक बोलते हैं. सो रनिंग वाटर में क्या है? रिवर्स आ जाती हैं जो बहता रहता है पानी. रिवर्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, स्प्रिंग हो गए. यहाँ पर वाटर जो है कंटिन्यूटी में रुकता नहीं है, चलता ही रहता है. सो दीज आर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. नेक्स्ट इज मेरीन इकोसिस्टम. सेकंड जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट. मेरीन में क्या है हमारे? ब्रैकिश वाटर है और सेलीन वाटर है. ब्रैकिश वाटर वो वही वाला होता है जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो जाते हैं और जिसके अंदर आती हैं हमारी डेल्टाज और यूस्टेरी. यूस्टेरी हमने कल भी बात करी थी, जो क्या था कि एस्टुअरी में जो पानी है किसी एक जगह मतलब सोर्स से होकर के दूसरे के अंदर चला जाता है, मतलब मिलता है जहाँ पर वो एक जगह से पानी जा कर के दूसरे में मिलता है, वो होती है हमारी एस्टुअरी. ये ब्रैकिश वाटर होता है. देन है हमारा सेलीन वाटर. सेलाइन वाटर में क्या है हमारा? कोस्टल शैलोज, कोरल रीफ्स, डीप ओशंस वगैरह. यहाँ पर सॉल्ट की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट रहती है. सो इस तरह से हमारा इक्वेटिक सिस्टम जो है, एक्वेटिक सिस्टम है, उसमें दो टाइप्स हैं, फ्रेश वाटर एंड मेरीन, और उसके डिफरेंट सोर्सेज एंड एग्जांपल्स हैं. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. सो वन बाय वन देख लेते हैं. जैसे अभी हम कर लेते हैं पॉन्ड्स इकोसिस्टम क्या है हमारा.
पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है? अ पॉन्ड इज़ अ simplest aquatic ecosystem to observe, and pond indeed exhibit a self-sufficient, self-regulating system. Most ponds become dry after the rains are over and are covered by terrestrial plants for the remaining year. So कहता है जो पॉन्ड है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो पॉन्ड है वो क्या है, स्टैंडिंग वाटर में है, वो लेंटिक सोर्स है. सो पॉन्ड जो है एक सिंपल इक्वेटिक सिस्टम है, इकोसिस्टम. सो इसमें क्या है, जो सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, अपने आप वाटर जो इकट्ठा होता रहता है इसमें. लेकिन जब ड्राई कंडीशन आ जाती है, रेनफॉल नहीं होता है सम टाइम, उस केस में पॉन्ड्स के अपने आप से ड्राई हो जाते हैं. और वहाँ पर किस तरह के प्लांट उग जाते हैं? जो ज़मीन पे उगने वाले होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, वो उगे रहते हैं वहाँ पर. छोटे छोटे ग्रास वगैरह इस तरह के जो हैं वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं. सो व्हेन द रेन वाटर फिल्स द पॉन्ड, various life forms like algae, microsporic animals, insects, snails and worms come out of the floor of pond where they have remained dormant during the dry period. So क्या है कि जब फिर से रेनी कंडीशन आती है, वाटर आता है, रेन पड़ती है, तो फिर से क्या होता है, जो पानी है वो फिल हो जाता है पॉन्ड्स में, और जो पॉन्ड है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह फिर से बाहर आ जाते हैं. और वो चीज़, वो भी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं या कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वॉर्म्स वगैरह हैं, डॉर्मेंट कंडीशन में पड़े रहते हैं. डॉर्मेंट कंडीशन जैसे हमने कल बात करी थी कि फेवरेबल कंडीशंस की वेट करते रहते हैं. कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो मतलब हमारे एनिमल्स या कुछ भी इस तरह के, जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है फिर से वो हमें दिखते हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो थोड़ी हाइबरनेट कंडीशन में चले जाते हैं. हाइबरनेट या ये जैसे यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट्स, एल्गी वगैरह जो डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं. डॉर्मेंट का मतलब होता है, मतलब ग्रो नहीं करते, एज इट इज़ ही वो पड़े रहते हैं. डॉर्मेंट कंडीशन में क्या, उनकी जो आउटर कवरिंग वगैरह होती है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो लॉस है वो कम होना शुरू हो जाता है. ठीक है, वो बिल्कुल डॉर्मेंट से हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो डॉर्मेंट कंडीशन से बाहर आ जाते हैं और फिर से अपना वो मतलब कि जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं जैसे. सो मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक फ्रॉग, फिश, क्रैब्स रिटर्न टू दी पॉन्ड. ये सारे वापस आ जाते हैं जब क्या होता है, फिर से रेनफॉल होता है. सो प्रोड्यूसर कंसिस्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स. फाइटोप्लैंक्टॉन वही माइन्यूट जो प्लांट हैं. फॉर एग्जाम्पल डायटम्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, रूटेड प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, सबमर्ज प्लांट्स, इमरजेंट प्लांट्स. ठीक है, तो ये जो होती है, ये रूटेड वेजिटेशन जो होती है फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है. एंड एट द टाइम ऑफ मॉनसून सीजन, जब मॉनसून्स होती हैं, देन पॉन्ड इज़ फुल ऑफ लाइफ विद लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स. एल्गी आर ईटन बाय हर्बीवोर्स लाइक स्मॉल फिश विच स्पोर्ट large carnivorous fish. Insects are eaten by frog and they are in turn eaten by kingfishers and other birds of prey. ठीक है, इस तरह से वो सारे जो मॉनसून होता है फिर से मतलब उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी की सारी स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे एल्गी को मतलब हर्बीवोर्स जो होते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, एल्गीज वगैरह को, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, कैंडी एंड सो ऑन. इस तरह से सारी की सारी जो फिर से उनकी जो लाइफ प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है. सो एक्वेटिक इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड स्नेल फीड ऑन डिटीरियस और डेड ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ ब्रोकन डाउन इनटू न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. एंड माइक्रोब्स ऑल्सो हेल्प इन रीसाइक्लिंग ऑफ मिनरल्स. वही जो डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोजर का मतलब है जो मटेरियल होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है जैसे, उसको स्मॉलर उसमें चेंज कर देते हैं. और वो मतलब जो चेंज होने के बाद फिर से क्या हो जाता है, वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होने के बाद सॉइल में चले जाते हैं, या जैसे वाटर के अंदर मेरीन है तो मेरीन सोर्सेज में ही वहीं चले जाते हैं, पॉन्ड्स वगैरह के नीचे, और वो फिर से न्यूट्रिएंट का काम करते हैं. और जैसे ही ये मॉनसून्स वगैरह ख़त्म होती हैं जो कुछ भी, तो जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ में वो हेल्प करते हैं. सो इस तरह से हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम जो है वो उसकी पोजीशन होती है. मतलब जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वहाँ पर स्टैंडिंग वाटर होता है जब तक तो वेदर ठीक है, इवेपोरेशन वगैरह कम होती है, वहाँ पर पानी बना रहता है, खड़ा रहता है. लेकिन जब ड्राई कंडीशंस आ जाती हैं वहाँ पर पूरी तरह से पॉन्ड्स वगैरह सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, और वहाँ पर फिर हमारी थोड़ी बहुत जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं.
और जैसे ही फिर से रेनफॉल होता है फिर से वो कंडीशन जो है वापस आ जाती है। राइट? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सो इसके बाद है हमारा, जैसे आपको देख लो अपने आपकी यहाँ भी दे रखे हैं डायग्राम्स, पॉन्ड इकोसिस्टम शो किया हुआ है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट उन्होंने शो कर रखे हैं, जैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। और फिर उसको कंज्यूमर्स में हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं कार्निवोर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, डिटीरियोवोर्स वगैरह ये सारे प्रेजेंट रहते हैं हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम में। सो नेक्स्ट है लेक इकोसिस्टम। लेक्स होती हैं जो, सो लेक इज ए like a giant permanent pond and also shows some important ecological difference. In lakes, the limnitic and profundal zones are relatively large as compared to littoral zone, whereas in pond generally reverse is true. मतलब जो क्या है, जो लेक्स होती हैं वो पॉन्ड्स का ही रूप होती है लेकिन वो काफ़ी बड़ी होती हैं लेक्स जो एज़ कम्पेयर टू पॉन्ड्स। वो एक परमानेंट सोर्स है जो लेक्स होती हैं हमारी। सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल्स ऑफ लेक इज़ एल्गी which derives its light energy from sun, and euplanktons and small animals feed on algae and aquatic weeds. Small animals like snails are eaten by small carnivores and fish is eaten by large carnivorous fish, which in turn are preyed upon larger carnivorous fish. So cattle fish एग्जाम्पल है, जैसे कैटफिश फीड ऑन डिटीरियस। डिटीरियस क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ऑन मडी बेड ऑफ द लेक एंड आर कॉल्ड बॉटम फीडर्स। जो कैटफिश होती है इसमें वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती है और वहीं पर उसकी सर्वाइवल होती है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम फीडर, जो बिल्कुल बॉटम से फीड लेती है। So animal waste and dead organic matter settle on bottom of lake and is broken down by detritivores, small animals, and nutrient released by them, and decomposers are used by aquatic plant for their growth, and they also use carbon dioxide and they release oxygen in photosynthetic process, and the oxygen is then used by aquatic animals for their respiration. सो इस तरह से जो लेक इकोसिस्टम है लार्जर इकोसिस्टम है एज़ कम्पेयर टू पॉन्ड इकोसिस्टम। परमानेंट सोर्स है, वहाँ पर एल्गी वगैरह जो होती हैं और फिशेस होती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है। जो स्मॉलर फिश होती है, मतलब सबसे जो कैट फिश है जैसे, वो बॉटम फीडर होती है और फिर उसको कंज्यूम करने वाले कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड टर्शरी कार्निवोर्स इस तरह से होती है। और बाकी जो प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वो इन जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। सो ये भी स्टैंडिंग वाटर ही होता है लेकिन पॉन्ड सिस्टम से ज़्यादा बिगर सिस्टम होता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है आपने, पूछ लो इसमें से।